नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश में। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद है पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहिब के खमाणु शहर में। दर्शकों, खमाणु शहर में संत रामपाल जी महाराज का सतलोक आश्रम है। दर्शकों, वही सतलोक आश्रम जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का एकमात्र श्रद्धा का केंद्र, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी लाखों की मात्रा में आते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम खमाणु जिला फतेहगढ़ साहिब में एक आध्यात्मिक समागम का आयोजन होने जा रहा है। दर्शकों, इस बार चर्चा का विषय बना है कबीर जी का प्रकट दिवस। 629वां प्रकट दिवस कबीर जी का मनाया जा रहा है और आज हम आपको दिखाएंगे उस समागम की भव्य तैयारियां। आपको अंदर की तरफ लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि किस प्रकार की उस महासमागम की तैयारियां की जा रही है, कितने लोगों के आने की संभावना है एवं जो लोग यहाँ पर आए हैं उनका क्या कुछ कहना है इस आध्यात्मिक समागम के बारे में। तो चलिए आइए आप दर्शकों आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं। तो दर्शकों, अब हम पहुंच चुके हैं पार्किंग एरिया में और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सेवादार यहाँ पर उस समागम की तैयारी करने के लिए आए थे तो उनकी गाड़ियों की संख्या आप देख सकते हो। और इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी बड़ी विशाल पार्किंग का एरिया यहाँ पे रखा गया है। जैसे कि बताया गया है कि इस जो आध्यात्मिक समागम है इसमें पूरा विश्व आमंत्रित है, तो उनकी जो भी गाड़ी आएगी, दूर दराज से जो भी लोग आएंगे अपनी गाड़ियों में अपने वाहनों को लेके, तो उनके पार्किंग के लिए बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित रूप से एक बहुत बड़े पार्किंग स्थल बनाया गया है। अब हम आपको यहाँ से आगे की तरफ लेके चलते हैं और आगे की जो और व्यवस्था है उससे रूबरू करवाते हैं। तो दर्शकों, अब हम आश्रम के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और मैं आपको यहाँ का दृश्य दिखाना चाहूँगी। दर्शकों, यहाँ पे फीमेल के लिए सिक्योरिटी पैनल बनाया गया है। जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी आध्यात्मिक समागम होते हैं तो उसमें पूरे विश्व को आमंत्रित किया जाता है और अगर पूरा विश्व आ रहा है तो उसमें अगर सुरक्षा को किसी भी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाएगा तो वो आध्यात्मिक समागम सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के जो भी सतलोक आश्रम है वहाँ पे सुरक्षा का भी संपूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे आप फीमेल का सिक्योरिटी पैनल देख सकते हो, किस प्रकार की सिक्योरिटी होती है ये सभी जानते हैं हम सिक्योरिटी इनके इंचार्ज से। और क्या कुछ कहना है इनका इस समागम के बारे में, आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश दास है जी, मैं लुधियाना से हूँ। सर, जैसे कि यहाँ पे जैसे हम आश्रम के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी पैनल बनाया गया है। आध्यात्मिक समागम में हम पहली बार देख रहे हैं कि कहीं पे सुरक्षा के लिए ऐसी बंदोबस्त किया गया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे सुरक्षा के बारे में? नहीं देखो जी, सुरक्षा की तो बहुत ज़रूरी है सुरक्षा आज के टाइम के ऊपर। और रहे सुरक्षा के प्रबंध, सुरक्षा के प्रबंध बहुत अच्छे किए गए हैं। जैसे बस अड्डे से, रेलवे स्टेशन से, जो नज़दीक रेलवे स्टेशन लगते हैं जैसे खन्ना है, उसके बाद समराला है, मोरिंडा है, इन जगह के ऊपर सवारी आती है तो उनको लेने के लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से निःशुल्क गाड़ियाँ भेजी जाती हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं। उनसे भक्तों को लेके आया या भक्तों जगह सबको लेके आया जाता है यहाँ पर। और यहाँ आने के बाद में उनका गेट के ऊपर इनकी जो चेकिंग वगैरह वो की जाती है भी कोई ऐसी कोई खाने वाली चीज़ अंदर ना लेके आए, नशीली कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में कोई भी नशीली वस्तु लाना सख्त मना है और ना ही कोई हथियार वगैरह लाने के लिए सख्त मना है। तो ये उसके बाद में यहाँ रहने का बंदोबस्त बहुत अच्छा किया गया है। बहनों का अलग बंदोबस्त करवा रखा है और भक्तों का अलग बंदोबस्त करा रखा है। यहाँ जगत के लोग भी आ रहे हैं, भक्त के लोग, माइयाँ हमारी लग रहती हैं और भाई हमारे लग रहते हैं। इसी ढंग से इनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त, माइयाँ अलग से, जो लेडीज़ हैं औरतें हैं उनका अलग से बंदोबस्त कर रखा माइयों को चेकिंग करने के लिए, और भक्तों का अलग कर रखा है। इसीलिए भंडारे के बीच में माइयों का अलग बंदोबस्त कर रखा है और भक्तों का अलग बंदोबस्त कर रखा है। और जो आश्रम है, आश्रम के बीच में हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि किसी साइड से किसी भी जो भक्त आया हुआ है उसको कोई साइड की बच्चों को या किसी साइड के पुराने पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकायदा आश्रम के अंदर साइडों में पूरे पोस्ट बनाए हुए हैं जिससे बाहर की देख रेख कोई वगैरह वगैरह कोई ऐसी कोई हादसा ना हो जाए। दूसरा, इनके रहने के लिए पार्किंग वगैरह, जो गाड़ियाँ पे आते हैं, जो बाकी जिनके पास गाड़ियाँ हैं, जो मोटरसाइकिल है, साइकिल लेके आता है, उनकी रहने के लिए बहुत अच्छी पार्किंग का बंदोबस्त यहाँ किया है। तो सिक्योरिटी के लिहाज से तो बहुत अच्छे प्रबंध किए गए हैं इसमें, कोई लाइट वगैरह हर चीज़ का बंदोबस्त किया गया है। तो सर, कभी जैसे कि हमें पता है कि जो भी सतलोक आश्रम में जो भी समागम होता है तो पूरे विश्व को आमंत्रित किया जाता है, तो इतने सारे लोग यहाँ पे आते होंगे, तो कभी ऐसा हुआ है कि भगदड़ का माहौल हो गया हो, जो लोग आए हैं वो कंट्रोल ना हुए, कुछ अभी का ऐसा सीन हुआ है कुछ?
नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक तो जो भक्तजन आते हैं, जैसे हमारे यहाँ हिमाचल की संगत आती है, भक्त आते हैं, जम्मू के आते हैं, पंजाब के आते हैं, तो इनको अलग अलग टाइम पे बांटा गया, डिस्ट्रिक्ट बांटे गए हुए हैं। वो अपने हिसाब से यहाँ आते हैं, जो उनके कोऑर्डिनेटर ने बांटा हुआ भी आप लोगों ने ये जिला इस दिन जाएगा, तो जिले के हिसाब से बांटा गया है इनको, और उसी ढंग से वो संगत आती है। और ऐसी को भगदड़ का दूसरा ये जो संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा ऐसी है कि ये भक्त बड़े प्रेम से रहते हैं, बड़े प्रेम से बातचीत भी करते हैं। यहाँ को गाली गलौज ऐसा नहीं कोई इस्तेमाल नहीं किया है, बहुत अच्छे ढंग से संगत। कभी मेरा ऐसा भगदौड़ का काम नहीं है, और भगदड़ वाला काम भी होता है उस टाइम चारों तरफ बंदोबस्त कर रखे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। जगह जगह के ऊपर सिक्योरिटी इतनी लगा रखी है कि कोई किसी भी भगत को दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, हम आश्रम में अंदर की तरफ प्रवेश कर चुके हैं, और गर्मी का समय और गर्मी के समय को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक व्यवस्था की गई है जिसको बोलते हैं जलराम। जी हाँ दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में पानी को सिर्फ पानी नहीं किया जाता, जलराम कहा जाता है, और उसके लिए एक स्पेसिफिक पैनल बनाया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी लोग आए हैं उनको पानी सर्व किया जा रहा है, और बहुत ही ज़्यादा प्रेम भाव से आप देख सकते हो जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको लगातार पानी पिलाया जा रहा है। गर्मी का विशेष ध्यान रखते हुए लगातार पानी पिलाया जा रहा है सेवादारों को। अब हम आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं और व्यवस्थाओं से रूबरू करवाते हैं। तो दर्शकों, अब हम भंडार घर के अंदर मौजूद है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे चाय पानी की अलग से व्यवस्था की गई है। एक तरफ का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, यह पुरुषों की तरफ का दृश्य है जहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को चाय पानी दूध बिस्किट दिए जा रहे हैं, और ठीक इसके दूसरी तरफ महिलाओं की तरफ भी इसी प्रकार की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाय पानी दूध की व्यवस्था यहाँ पे निःशुल्क की गई है, और यहाँ पे 2-3 काउंटर लगाए गए हैं, तो जो भी लोग यहाँ पे आए तो भीड़ ना हो, अच्छे से काउंटर हो जाए, तो बहुत ज़्यादा अच्छी व्यवस्था की गई है यहाँ पे। तो दर्शकों, अब हम भंडार घर की उस जगह पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर माता बहनों के लिए एवं पुरुषों के लिए खाना खाने की व्यवस्था की गई है। दर्शकों, इस जगह की बात करें तो यहाँ पे प्रॉपर मैट बिछाए गए हैं। ऊपर की बात करें तो ऊपर बहुत बड़े बड़े पंखे लगाए गए हैं, इसके साथ साथ वाटर स्प्रिंकल सिस्टम भी यहाँ पे लगाया हुआ है। तो गर्मी का विशेष ध्यान रखते हुए जो श्रद्धालु जन है वो आराम से बैठ के भंडारा कर सके, भोजन ग्रहण कर सके, इस चीज़ की पूरी अच्छे से व्यवस्था की गई है। ये तो वो जगह थी जहाँ पर भंडारा खाया जा रहा था। अब हम आपको वहाँ पे लेके चलते हैं जहाँ पर ये भंडारा बनता है, और वहाँ पे दिखाते हैं कि वहाँ पे किस प्रकार की स्वच्छता का ध्यान रखा गया है। तो आपको हम अंदर की तरफ लेके चलते हैं। दर्शकों, भोजन की थाली में जो 4 चांद लगाते हैं वो होते हैं पकवान। हम आपको सतलोक आश्रम खमाणों का दृश्य दिखा रहे हैं जहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जलेबी की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो देशी घी से निर्मित जलेबियाँ बनाई जा रही है, फिर इनको प्रॉपर चाशनी में डुबोया जा रहा है, और आप देख सकते हो कितनी लाल लाल करारी करारी जलेबियाँ यहाँ पे, कितनी स्वादिष्ट जलेबियाँ यहाँ पे बनाई जा रही है। तो इसको देख के ऐसा मन कर रहा है कि इनको खा लें। तो इतनी स्वादिष्ट एवं इतने प्रेम भाव से सतलोक आश्रम खमाणों में भंडार घर की व्यवस्था की जाती है एवं भंडारा परोसा जाता है, भंडारा बनाया जाता है। बात करें स्वच्छता की, तो यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु बैठे हैं तो उन सभी ने कैप लगा रखी है, तो स्वच्छता का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया है। तो दर्शकों, ये बड़े बड़े कढ़ाई संकेत कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में होने वाले कबीर प्रकट दिवस की। दर्शकों, कढ़ाई की जो वॉल्यूम है उसी को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे कितनी बड़ी व्यवस्था की गई है, कितनी अच्छी तरीके से व्यवस्था की आने वाले लोगों के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतने बड़े बड़े कढ़ाई जो कि व्यंजनों के भरे हुए हैं, और यहाँ पे आने वाले लोगों के लिए लगातार सब्जी बनाई जा रही है। यहाँ की बात करें तो दर्शकों, यहाँ पे दाल बनी रखी है एवं यहाँ पे भी और अन्य सब्जी लगातार बनी जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगातार दाल भी बन रही है, सब्जी भी बन रही है, उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें लगातार बन रही है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ दाल ही बनाई जाए या सिर्फ सब्जी ही बनाई जाए, तो बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। अंदर की तरफ प्रसाद घर हमें देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे हम आपको अंदर की तरफ लेके चलते हैं और वहाँ का दृश्य दिखाते हैं। तो दर्शकों, अब हम अंदर की तरफ पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लड्डू एवं जलेबी रखी गई है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे उनको रखने की व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ी बात दर्शकों, मिठाई के आसपास हमेशा मक्खियाँ हमें देखने को मिलती है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक समागम में जो भी मिठाइयाँ बनाती है, जो भंडार घर बनाया जाता है, वहाँ पे स्वच्छता का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी सारी जलेबियाँ रखी गई है। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी क्वांटिटी में
लड्डू का प्रसाद भी रखा गया। तो दर्शकों यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप लगाया गया है और इसके आगे जो भी प्रसाद यहाँ पर बनता है लड्डू जलेबी का, उसको रखा जाता है। दर्शकों आश्रम में अंदर की तरफ प्रवेश करके हम रूबरू होते हैं और व्यवस्थाओं से। अब हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे नामदान स्थल बनाया गया है जहाँ पर कोई भी श्रद्धालु निःशुल्क संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकता है। उससे आगे की बात करें तो यहाँ पे लॉस्ट एंड फाउंड का यहाँ पे एक प्लेस बनाया गया है जहाँ पर किसी भी व्यक्ति का अगर कोई भी सामान गुम हो जाए तो वो यहाँ पे लिखवा सकता है और फिर उसके बाद वो इस जगह से ले सकता है। तो इसकी भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। यहाँ से आगे की बात करें तो यहाँ पे पुस्तकालय की जगह बनाई गई है। तो दर्शकों पुस्तकें ज्ञान का सागर होती है और उसके रखने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से व्यवस्थित रूप से जगह हमें देखने को मिल रही है। संत रामपाल जी महाराज के दिव्य स्वरूप भी लगाए गए हैं, बहुत सारी किताबें भी यहाँ पे रखी गई है जिन सभी के लेखक संत रामपाल जी महाराज है। आगे की तरफ हम आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं। अगर सामने की तरफ की बात करें तो यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग की भी व्यवस्था की गई है। दर्शकों मोबाइल आज के आधुनिक युग का एक हिस्सा है, तो उस वाले एरिया को भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से बनाया गया है। अभी मोबाइल चार्जिंग की जो व्यवस्था है वो शुरू नहीं हुई है, लेकिन इस एरिया को प्रॉपर से साफ किया जा रहा है। कॉपीज वगैरह एंड ऑल डाटा सब कुछ मैनेज किया जा रहा है ताकि जो भी लोग यहाँ पे आते हैं तो उनके फ़ोन यहाँ पे सुरक्षित रूप से रखे जाए एवं चार्ज हो जाए। और ठीक वहाँ पे फर्स्ट एड की भी व्यवस्था की जाती है जहाँ पे आने वाले श्रद्धालु निःशुल्क में मेडिसिन ले सकते हैं और अगर कोई सीवियर केसेस होता है तो उसके लिए निःशुल्क एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। तो आश्रम के द्वारा एम्बुलेंस से भी उन्हें बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है। तो दर्शकों अब हम पंडाल में पहुंच चुके हैं जहां पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए फ्री नाइट स्टे की व्यवस्था की गई है। तो हम यहाँ पे आपको पंडाल का दृश्य दिखाते हैं। पहले तो ये जितनी भी पंडाल वाली जगह है ये सारी को प्रॉपर से फ्लोरिंग की गई है, उसके ऊपर मैट बिछाए गए हैं और बहुत ही ज़्यादा नए और बहुत ज़्यादा क्लीन मैट हमें देखने को मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ जो भी श्रद्धालु यहाँ पे बैठे हुए हैं तो ये प्रॉपर गद्दे पे बैठे हुए हैं। बहुत मोटे मोटे 1.5-2 इंची वाले गद्दे हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ जो श्रद्धालु यहाँ पे बैठे हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा एकाग्र चित्त से यहाँ पे बैठे हैं। और महिलाओं की तरफ भी देखें तो महिलाओं की तरफ भी इसी प्रकार से व्यवस्था की गई है, मैट लगाया गया है, गद्दे भी ले गए हैं। और ऊपर की बात अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पंखे लगाए गए हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम भी किया गया है। तो गर्मी का भी विशेष ध्यान रखते हुए यहाँ पे हर संभव कोशिश की गई है। और जैसे हम पंडाल में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल भी गर्मी वाली चीज़ महसूस नहीं होती। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि सुरक्षा का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया है। यहाँ पे CCTV कैमराज भी इंस्टॉल किए गए हैं ताकि जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आए तो सेफली इस समागम को एंजॉय कर सके। और बात करें इस सारे एरिया की तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी डेकोरेशन हो रखी है। मिडल पार्टीशन की बात करें तो इसको भी बहुत ज़्यादा फ्लोरल थीम से डेकोरेट किया गया है। ऊपर की बात करें तो ऊपर भी बहुत ज़्यादा लाइटिंग की गई है, तो बहुत ज़्यादा जगमगा रहा है ये समागम। दर्शकों जैसे कि कोई त्यौहार वाले टाइम अपने घर को सजाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज के जो श्रद्धालु है वो सतलोक आश्रम खमाणु को सजाते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रिय और बहुत ही ज़्यादा मनमोहक दृश्य हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं और आगे का दृश्य दिखाते हैं। दर्शकों आध्यात्मिक मार्ग में प्रणाम यज्ञ को बहुत ही ज़्यादा महत्वता दी गई है, तो उसके लिए भी सतलोक आश्रम खमाणु में प्रणाम स्थल सजाया गया है जिसकी आप दृश्य लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने सारे श्रद्धालु हैं संत रामपाल जी महाराज एवं इतने भी गुरु प्रणाली यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। उनके आगे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम स्थल की हम बात करें तो इसको भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से सजाया गया है और यहाँ पे जैसे हम आते हैं तो हमें भी एक पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है इस जगह पे। और ऊपर की बात भी करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर पूर्ण ब्रह्म लिखा गया है, सतलोक आश्रम खमाणु का नेम टैग लगाया गया है और इससे ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो धारणक रूप रहा करता। तो दर्शकों जैसे कि ये जो समागम है ये संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कबीर परमेश्वर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। और आज से 629 साल पहले कबीर जी इस धरा पर आए थे एवं उन्होंने अपनी जीवनमय लीला के अंदर ध्यानक रूप में लीला की थी, वो धारणक वाला काम किया करते थे। तो यहाँ पे उस चीज़ को दर्शाया गया है कि धारणक रूप में जो आया था वही भगवान है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये वो एरिया है जहाँ पर कि आने वाले दिनों में अमरगंज साहिब का पाठ किया जाएगा
जिसको दरबार साहिब कहा जाता है। तो हम आपको दरबार साहिब का दृश्य दिखा रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो संत जी के स्वरूप लगाए गए हैं और भी बहुत सारी व्यवस्था, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज का जो अच्छा आध्यात्मिक समागम होता है, वहाँ हलवे का प्रसाद बनाया जाता है। तो वो जो उसकी जितने भी बर्तन होते हैं उनको भी प्रॉपर साफ किया जा रहा है और भी बहुत सारी व्यवस्था यहाँ पे लगातार की गई है। अंदर की बात करें तो अंदर भी लगातार व्यवस्था चल रही है, सफाई की जा रही है, पोस्टर लगाए जा रहे हैं और डी गो दरबार साहिब है उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से सजाया गया है ताकि आगामी दिनों में यहाँ पे अमर ग्रंथ साहिब का पाठ हो सके। तो दर्शकों, अब हमारे साथ जुड़े हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, तो इनसे बातचीत करते हैं और इनके विचार जानते हैं। पहले तो सर नमस्कार। सच साहब जी। सर अपना परिचय। बलवंत दास जी मेरा नमस्कार। सर जैसे कि सबसे बड़ा प्रश्न जो हमारे जहन में उठता है, कबीर जी का हमने अक्सर सुना है कि जयंती बनाई जाती है, पर यहाँ पे हमें अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कबीर जी का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय? जैसे कबीर साहब जी ने अपनी वाणी के अंदर बताया कि ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा बालक हुए दिखलाया, तो उसी तरह से कबीर साहब का जन्म नहीं होता, वो सशरीर सतलोक से आते हैं और उनका प्रकाट्य होता है तो उनका प्रकट दिवस ही मनाया जाता है। इसलिए यहाँ पे भी कबीर साहब जी का प्रकट दिवस मनाया जाता है। तो सर ये साइंटिफिकली पॉसिबल है कि कोई शरीर ऐसी आ जाए यहाँ पर और ना वो माता पिता के जो सभी नॉर्मली जो बायोलॉजिकल यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है उससे उसका जन्म ना हो और वो फिर भी यहाँ पे रह सके, तो क्या ऐसा साइंटिफिकली तो ऐसा कोई भी पॉसिबल नहीं है, तो क्या ऐसा सच में हो सकता है? जो साइंटिफिकली या बायोलॉजिकल चीज़ें हैं या जिनको हम अगर हम कहें कि अपनी मर्यादाओं के अंदर बांधने की कोशिश करते हैं तो भगवान सभी बंधनों से परे हैं, तो उनको हम इन सीमाओं में नहीं बांध सकते। अगर इस तरह से हम सोचेंगे तो भगवान तो एक तरह से अगर हम कहें कि लाचार हो जाएगा कि वो ऐसा नहीं कर सकता या ऐसा नहीं कर सकता, तो भगवान सक्षम है, वो किसी भी रूप में कहीं भी कभी भी प्रकट हो सकते हैं। उनके ऊपर ये बायोलॉजी के नियम या साइंस के नियम या फिज़िक्स के नियम ये उनके ऊपर लागू नहीं होते। तो सर बात करें स्थल की, तो इसे दरबार साहिब कहा जाता है। यहाँ पे अमर ग्रंथ साहिब की वाणियों का पाठ किया जाएगा, तो ऐसा क्या विशेष है उन वाणियों में? जब कबीर साहब 600 साल पहले इस पृथ्वी के ऊपर आए थे तो उन्होंने अपनी वाणी के अंदर एक भविष्यवाणी की थी कि बार में पंथ प्रगट हुए वाणी शब्द हमारे का निर्णय ठानी, के मेरी जो वाणी है वो बार में पंथ के अंदर प्रकट होगी। तो संत गरीबदास जी महाराज जी के माध्यम से कबीर साहब जी ने अपना ज्ञान अपनी वाणी प्रकट करवाई है। उसी वाणी का जो अमर ग्रंथ साहिब है उसका यहाँ पे पाठ होता है। सन 1727 के अंदर कबीर साहब सशरीर सतलोक से चलकर आए, जैसा कि वेदों के अंदर विधान है कि परमात्मा जो है पुण्यात्माओं को आकर मिलता है, उपदेश करने की इच्छा से उनको प्राप्त होता है। तो उसी विधान के अनुसार परमेश्वर कबीर जी संत गरीबदास जी महाराज जी को छुड़ाने के अंदर जिला झज्जर हरियाणा के अंदर आकर मिले थे, उनको सतलोक लेकर गए थे और जो भी उनका संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान है उन्होंने गरीबदास जी के माध्यम से प्रकट करवाया था। तो ये वही ग्रंथ साहिब है जो गरीबदास जी महाराज जी ने बोला है और उसी का यहाँ पे अखंड पाठ होता है। तो सर जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के बहुत सारे ऐसे समागम होते जाते हैं, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी कोई और अन्य त्यौहार नहीं बनाते, तो जब ये प्रकट दिवस आता है तो आपके मन में कैसा जोश रहता है? देखिए, त्यौहार का अर्थ क्या है, खुशी का मतलब त्यौहार होता है। असल में वास्तविकता क्या है कि इस पृथ्वी के ऊपर जैसा परमात्मा ने बताया है अपनी वाणी के अंदर कि ये संसार दुखों का घर है। वास्तविक जो खुशी है, वास्तविक जो त्यौहार है वो सतलोक के अंदर जहाँ शाश्वत स्थान है, शाश्वत सुख प्राप्त होता है वो है। इस त्यौहार को अगर हम त्यौहार का नाम दें तो इसलिए त्यौहार है क्योंकि इस दिन जो कबीर साहब यहाँ पे प्रकट हुए तो उन्होंने उस शाश्वत स्थान का भेद बताया, वहाँ जाने का मर्म बताया और वो जो मार्ग उन्होंने चलाया उसके माध्यम से वो वास्तविक जो खुशी है सतलोक के अंदर उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो इसलिए इस जो दिन है, जो प्रकाट्य दिवस है कबीर साहब का, उसके लिए हमारे अंदर ये उल्लास से ज़्यादा कृतज्ञता होती है भगवान के प्रति। हम कृतज्ञ होते हैं कि वो परमात्मा, जैसे गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि सतगुर आए दया करी ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ विरतास का जठराग्नि प्रतिपाल, के जठराग्नि का जो कष्ट है उससे बचाने के लिए अपने स्वभाव के अनुसार वो परमात्मा दया करके यहाँ पे प्रकट हुए थे। तो उस दिन की एक तरह से कृतज्ञता हम प्रकट करते हैं उस भगवान के प्रति। सर एक अंतिम सवाल, जब भी आप आध्यात्मिक समागम का हिस्सा बनते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? जी, मतलब ऐसा महसूस होता है कि इस पृथ्वी के ऊपर जो भाग्यशाली जीव होते हैं उन्हीं को ये समागम प्राप्त होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संग के अंदर बहुत बार ये चीज़ बताई है, तो हम भी अपने आप को भाग्यशाली महसूस करते हैं जब यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हम ऐसे समागम के अंदर शामिल होते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।
तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की विशेष वीडियो, जिसमें हमने दिखाया कैसे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 629वां कबीर प्रकट दिवस बनाया जा रहा है। जिसमें हमने दिखाया कैसे संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं में इस समागम को लेकर बहुत ज़्यादा जोश है एवं इस समागम की बड़ी धूमधाम से तैयारियां की जा रही है। दर्शकों, आपका क्या कहना है इस समागम के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज की विशेष रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।